हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। और क्या होता है कि मॉर्निंग में जो हम लोग हैं PYQ कर रहे हैं। सन 2023 के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र थे हम लोगों ने उनको सॉल्व कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज से हमने सन 2022 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र, आप उनको ज़रूर देखिए। शाम को जो हमारी क्लास आती है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सन 2015 से 23 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइम शाम के टाइम क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करते हैं। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सारे एक ही वीडियो में मैं करा देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फुल पेपर का सॉल्व चाहिए होता है, वो क्लास में मॉर्निंग में कराती हूँ। मॉर्निंग में मैं जैसे पेपर हम लोग का जो फर्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा, उसके मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब एक साथ करा दिया कंप्लीट। इससे क्या हो रहा है कि आपको कंप्लीट पेपर का भी सोल्यूशन मिल जा रहा है, और जिन बच्चों को कम समय में सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखना है उनको भी वो वीडियो मिल जा रहा है। ऐसे ही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के बाद अति लघु प्रश्नों को कराऊंगी। तो हम लोग का साइंस का हो गया था, और प्रारंभिक शिक्षा का हो गया है, नवीन प्रयास का हो गया है। 3 पेपर हम लोग के सामाजिक विज्ञान, 4 पेपर हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोगों ने कर लिया है सन 2015 से 23 तक का। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, कल हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। ऐसे ही हम इसको भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन सन 2023 में था वो आया था कि लिपि विकास का प्रथम प्रथम सोपान क्या है। तो इसका क्या है, चित्रलिपि है। क्या है, चित्रलिपि है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। पर्वत शब्द के समानार्थी शब्द की बात करें तो क्या है, कूट है। क्या है, कूट है। कूट है। हम इसको डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरी देखिए मैंने 3 सीरीज सॉल्व कराया है। सब लोग पवन राजन बस यही 2 सीरीज पढ़ाते हैं, बट मैंने आप लोगों को 3 सीरीज पढ़ाया है, पवन राजन अग्रवाल। आप तीनों को देखिए, आपके एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा ऑब्जेक्टिव का कि आप ये कहें कि नहीं आता है मुझे। आप ऐसे पेपर देखेंगे और ऐसे निशान लगाते चले जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी नहीं है, खा, क्योंकि खा क्या है, महाप्राण ध्वनि है। अंग आहा वर्ण कहलाते, अंग और आहा वर्ण क्या कहलाते, ये अयोगवाह कहलाएंगे। कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। किस प्रणाली से छात्रों की सक्रियता बनी रहती है। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली से छात्रों की क्या रहेगी, सक्रियता बनी रहेगी। जागृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सुषुप्त हो जाएगा। जो चीज़ जागृत है तो सुसुप्त कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, क्योंकि अच्छाई भाववाचक है, ममता भाववाचक है, सुरेश व्यक्तिवाचक है। सन 2023 के हम लोगों ने पेपर को सॉल्व कर लिया था। हम लोग सन 2022, आप ध्यान रखिएगा, सन 2022 का क्या है कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव क्या हैं। संकोच, शर्मिला होना, झिझक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर क्या है, तो उच्चारण शिक्षण का जो उपयुक्त अवसर है वो प्राथमिक स्तर है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी, जो गोदान में बहुत गबन करते थे। जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, यथासंभव। निम्न में से कौन सा गुणवाचक संज्ञा है, गुण, गुण क्या बता रहा है, कठिन। क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो काव्य को 2 भागों में, दृश्यकाल, श्रव्यकाल। पठन का अर्थ है, पठन का अर्थ क्या है, श्वासर पठन, मौन वाचन, इसलिए ये दोनों हो जाएगा। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है, मौन वाचन का जो उद्देश्य होता है वाचन गति का भी विकास करना है, पठित सामग्री को अधिग्रहण करना भी होता है। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये आदि बहुत कंफ्यूज करता है, आदि में बच्चों को लग जाता है। आदि का मतलब है कि अंत में लगाने के लिए कह रहा है, इसलिए वो प्रत्यय। आदि मतलब क्या हो गया, प्रत्यय, लेकिन ये आदि, आदि मतलब क्या होता है, आरंभ, यहाँ पे उपसर्ग होगा।
क्योंकि आदि का जो शब्द विलोम होता है, आदि का आप लोग शब्द विलोम, आदि का आदि में प्रारंभ करना होता है, और आदि का अगर शब्द विलोम की बात करें तो आदि का अंत होता है। तो जो अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रारंभ में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ये गलत दिया हुआ है आंसर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है प्रति, प्रत्यय पूछ रहा है और दिया क्या है? ये उपसर्ग दिया हुआ है, तो प्रति प्लस अच्छ होगा, प्रत्यक्ष, या अच्छा यच, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अच्छ, प्रत्यक्ष। इसमें भी इसका आंसर गलत ही दिया हुआ है, प्रति प्लस अच्छ हो जाएगा, प्रत्यक्ष। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का विलोम वाक्य के अंत में किया जाता है। निम्नलिखित में से स्त्री लिंग शब्द है। मित्र को उपहार दो। सूचना मिलती है, ना कि सूचना मिलता है ना। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द जो है यह द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई खड़ा है, तो ये अनिश्चय है, कौन खड़ा है नहीं पता। कवि का स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा? तो कवि का हो जाएगा कवयत्री। व्याकरण में वाचन का अर्थ है वचन, का सही अर्थ संख्या हो जाएगा। मरकट, मैंने कई बार इसको पढ़ा है कि मरकट का बंदर होता है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है जाति। जाति क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। ये ममता, अच्छाई, ये क्या है? भाववाचक हैं। रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक है। फा का उच्चारण स्थान, फा का उच्चारण स्थान आप लोग जानते ही हैं, ये कंठ है। का खा नहीं, फा पूछ रहा है तो फा का ओष्ठ हो जाएगा। पा फा बा भा मा, ये सब किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यक्ष शब्द में क्या पूछ रहा है? प्रत्यय, प्रत्यय पूछ रहा है, और दिया क्या है? उपसर्ग दिया हुआ है। ये क्या है? प्रति उपसर्ग। और अच्छ क्या हो जाएगा? इसमें ये भी फिर से गलत दिया हुआ है, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है। पूर्ण विराम लगाया जाता है वाक्य के अंत में। ये शायद फिर से वही खुल गया है, एक सेकेंड। क्या है हम लोग का कि सन 2017 के पेपर को हम लोग पढ़ेंगे। रानी केतकी की कहानी क्या है? जो रानी केतकी की कहानी है ये बहुत पूछता है एग्जाम में। ईशा अल्लाह खा है। क्या है? ईशा अल्लाह खा है। कवि शब्द का देखिए, उसमें भी पूछा था, सन 2016 में, 17 में भी पूछा है, और यह सन 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो ये कवयित्री हो जाएगा। का, वा, या पे छोटी की मात्रा, त्रा पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री। व्याकरण में देखिए फिर ये वचन पूछ ले, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है। वचन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक वचन बहुवचन में, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि वचन एक वचन बहुवचन ये संख्या की ही तो बात कर रहा है। अच्छाई, मानवता, बचपन, तो ये सारे भाववाचक हैं। कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है? तो थोड़ा जो ये क्या है? परिणाम बोधक है। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश के में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। जागृत शब्द का विलोम क्या है? जागृत का सुषुप्त हो जाएगा। सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सजग शब्द का पर्यायवाची पहरेदार नहीं है। चौकस, सचेत, सावधान, ये सब पहरेदारी का काम है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधार है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? शा, 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 ये तीनों सा और हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। शा शब्द का संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है, तो ये श्रा और रा से मिलके बना हुआ है। फिर से क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ सन 2015 में भी कि खा का उच्चारण स्थान क्या है? तो खा का उच्चारण स्थान कंठ है। आप का से माँ तक के जो स्पर्श व्यंजन है इनके उच्चारण स्थान को आप याद कर लीजिए। इनसे एक क्वेश्चन आता जरूर है। मुद्रा, मुद्रा शब्द से भी आता है कि मुद्रा शब्द का अर्थ तो अंगूठी, आकृति, रुपए, ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक क्वेश्चन ये बहुत रिपीट होता है कि अज शब्द के अर्थ है। अज शब्द का अर्थ दशरथ का पिता होता है। जंगम का विलोम क्या है? तो जंगम का अस्थावर होता है।
हम लोगों ने सन 2023 से लेके सन 2015 तक के जितने भी बहुकल्पीय प्रश्न थे हम लोगों ने उसको कर लिया है मात्र 10 मिनट में। अगर 10 मिनट की वीडियो देखने से आपको 5 नंबर मिल जा रहा है तो आपका क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जो यूपी डीएलएड्स में हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हैं। और जिन बच्चों का बैक लग गया है वो बहुत ही अच्छे से तैयारी करें कि उनका इस बार बैक ना लगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।